कहानी बदल रही है, किरदार बदल रहा है, और इस बार हीरो है कॉपर। जब सबकी नज़र सोने की चमक पर थी और चांदी की तेजी गिरावट पर बहस चल रही थी, तभी बैकग्राउंड में एक मेटल धीरे धीरे अपनी ताकत जमा रहा था। क्या यह सिर्फ एक ट्रेंड है या आने वाले आर्थिक युग की नींव? क्यों अचानक कॉपर में इतनी मजबूती दिख रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ सट्टा है या गहरे संरचनात्मक कारण? और सबसे बड़ा सवाल, आगे इसका रास्ता क्या हो सकता है? क्या हम एक लंबी अवधि के सुपर साइकिल के शुरुआत की गवाही देख रहे हैं, या फिर ये सिर्फ अस्थायी तेजी है? आज हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। कारण, संकेत, जोखिम, वैश्विक थीम और आने वाले संभावित बड़े मूव की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम कमोडिटी मार्केट की गहरी चाल, बड़े खिलाड़ियों की रणनीति, आर्थिक संकेत और आने वाले संभावित अवसरों को आसान और स्पष्ट भाषा में समझते हैं। आज हम कॉपर की कहानी को सिर्फ कीमतों से नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी संरचना, वैश्विक मांग सप्लाई, निवेश धाराओं और बड़े थीम के दृष्टिकोण से देखेंगे। कारण नंबर 1, इलेक्ट्रिफिकेशन का मेगा ट्रेंड। दुनिया पेट्रोल डीजल से बिजली की ओर तेजी से शिफ्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इन सभी में कॉपर की खपत असाधारण रूप से बढ़ रही है। एक इलेक्ट्रिक कार में पारंपरिक कार की तुलना में कई गुना ज्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे ईवी अपनाने की रफ्तार बढ़ती है, कॉपर की मांग संरचनात्मक रूप से मजबूत होती जाती है। ये सिर्फ अस्थायी उछाल नहीं, बल्कि आने वाले 10-15 वर्षों का स्थायी आधार बन सकता है। हर नए चार्जिंग स्टेशन, हर नई बैटरी फैक्ट्री, हर इलेक्ट्रिक वाहन, ये सभी कॉपर की मांग को लंबी अवधि के लिए बढ़ावा देते हैं। कारण नंबर 2, ग्रीन एनर्जी और वैश्विक ट्रांजिशन। सोलर प्लांट, विंड टरबाइन, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, स्मार्ट ग्रिड, हर जगह कॉपर की जरूरत होती है। विश्व की सरकारें और प्राइवेट सेक्टर बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी में निवेश कर रहे हैं। जितना अधिक निवेश होगा, उतनी ही अधिक खपत कॉपर की बढ़ेगी। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक निवेश और उत्पादन चक्र का भी हिस्सा है। ग्रीन एनर्जी की तेज रफ्तार कॉपर के लिए एक लंबी अवधि की मजबूत डिमांड थीम बनाती है। कारण नंबर 3, वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल रिकवरी। सरकारें और बड़े कॉरपोरेट्स दुनिया भर में निर्माण और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर भारी निवेश कर रहे हैं। सड़कों, मेट्रो, डेटा सेंटर, फैक्ट्रियों और स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉपर का इस्तेमाल अनिवार्य है। वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में सुधार और फैक्ट्री आउटपुट में वृद्धि से कॉपर की मांग और मजबूत होती है। इसी वजह से इसे डॉक्टर कॉपर कहा जाता है। ये आर्थिक स्वास्थ्य और विकास का संकेत देता है। कारण नंबर 4, सप्लाई की सीमाएं और भू राजनैतिक जोखिम। कॉपर की नई खदानें विकसित करना आसान नहीं। पर्यावरणीय मंजूरी, उच्च पूंजी लागत, श्रमिक समस्या और राजनीतिक जोखिम सप्लाई को सीमित रखते हैं। अगर मांग तेज बनी रहती है और सप्लाई उसी अनुपात में न बढ़े, तो कीमतों में ऊपर की ओर दबाव बन सकता है। इतिहास बताता है कि जब डिमांड सप्लाई असंतुलन बढ़ता है, तब लंबी अवधि के मजबूत ट्रेंड पैदा होते हैं। ये संरचनात्मक मजबूती ही कॉपर को केवल ट्रेंड मेटल नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि का निवेश अवसर बनाती है। बाजार का व्यवहार और संकेत। गिरावट के बाद मजबूत रिकवरी, सपोर्ट लेवल पर टिकाव, धीरे धीरे बनता अप ट्रेंड स्ट्रक्चर, ये सभी संकेत देते हैं कि मार्केट सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं, बल्कि बड़ी पोजीशनिंग कर रहा है। बीच बीच में करेक्शन और वोलेटिलिटी सामान्य है, लेकिन लंबे ट्रेंड का आधार मजबूत होता जा रहा है। स्मार्ट मनी के व्यवहार को देखकर ही समझ सकते हैं कि असली ताकत कहाँ है। आगे क्या हो सकता है? पॉजिटिव परिदृश्य। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है, यदि चीन और अन्य बड़े उपभोक्ता देशों से डिमांड मजबूत रहती है, यदि ग्रीन एनर्जी निवेश जारी रहता है और यदि सप्लाई अचानक नहीं बढ़ पाती, तो मध्यम और लंबी अवधि में कॉपर में मजबूती बनी रह सकती है। ये पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत भी हो सकती है, जो आने वाले 5-10 वर्षों तक मार्केट का नेतृत्व कर सकती है। नेगेटिव परिदृश्य और रिस्क। अगर वैश्विक मंदी गहराती है, अगर इंडस्ट्रियल उत्पादन धीमा पड़ता है, अगर चीन या अन्य बड़े देशों से डिमांड कमजोर पड़ती है, तो अस्थायी करेक्शन और वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। मार्केट हमेशा डेटा और भावना दोनों पर चलता है, इसलिए एक तरफा सोच रिस्की हो सकती है। अंतिम निष्कर्ष। कॉपर की मौजूदा मजबूती कई बड़े वैश्विक बदलावों से जुड़ी है।
इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रीन एनर्जी, वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और सप्लाई सीमाएं। ये ट्रेंड लंबा चल सकता है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं होगा। रणनीति, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी हैं। कॉपर सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, बल्कि बदलती दुनिया का संकेत और भविष्य का आर्थिक इंजन बनता दिख रहा है। तो दोस्तों, क्या कॉपर आने वाले वर्षों का असली लीडर बनेगा? क्या ये सुपर साइकिल की शुरुआत है, या फिर ये सिर्फ उम्मीदों पर आधारित अस्थायी तेजी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।